कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका। जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और सभी गुटों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं, तो वहीं दूसरी ओर यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की गूंज भी सुनाई देने लगी है। इसी कड़ी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर करारा हमला बोला है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को गोंडा के मनकापुर विकास खंड में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक कर 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का रोड मैप बनाया। इस दौरान मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला और कहा कि जनता 2027 में फिर से बीजेपी को प्रचंड बहुमत दिलाएगी। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय आनंद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की और केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह के साथ उनके परिजनों से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक तेवर भी देखने को मिला, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि अखिलेश यादव को ओबीसी नेताओं से परेशानी है। उन्होंने कहा, मैं किसान के घर पैदा हुआ और एक साधारण कार्यकर्ता से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचा। अखिलेश को यह हजम नहीं हो रहा। उनका घमंड और भाषा उनके असली चेहरे को दिखाता है। मौर्य ने कहा कि सपा की हवा निकल चुकी है और अखिलेश यादव अब अपने सैफई गांव लौटने की तैयारी करें। उन्होंने कहा कि अखिलेश का PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा फेल हो चुका है, क्योंकि ये दिखावटी है और जनता सच्चाई जानती है। मौर्य ने कहा कि सपा के राज में अपराधी पुलिस से नहीं डरते थे, लेकिन योगी सरकार में अपराधियों में पुलिस का खौफ है। उन्होंने कहा, पहले सपा का झंडा लगी गाड़ियों में अवैध हथियार होना आम बात थी, लेकिन अब अपराधियों पर सख्त कार्यवाही हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि योगी सरकार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया और जनता में सुरक्षा का भरोसा लौटाया है। अब अपराधी जेल में है और विकास के रास्ते खुले हैं। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी को सत्ता की भूख ने बेकाबू कर दिया है, इसीलिए वे उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं जो विपक्ष नेता को शोभा नहीं देते। वो विरासत की राजनीति करते हैं, लेकिन लोकतंत्र में संघर्ष से सफलता मिलती है। मौर्य ने कहा कि कांग्रेस 99 सीटों पर सिमट गई और 2047 तक भी शायद अर्धशतक नहीं बना पाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी के समय 1 रुपए में से 85 पैसे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, लेकिन आज मोदी सरकार में किसान सम्मान निधि का पूरा पैसा सीधे किसानों के खाते में जाता है। इसके अलावा उन्होंने कांवड़ यात्रा को लेकर भी बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों में यह यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से हो रही है और 2047 तक भी इसी तरह चलती रहेगी। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है और सभी धार्मिक यात्राएं सुरक्षित और सम्मान के साथ होंगी। विपक्ष को श्रद्धालुओं की आस्था से परेशानी है, लेकिन करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को कोई रोक नहीं सकता। कुंभ मेले में लाखों की भीड़ विपक्ष के लिए चिंता का विषय हो सकती है, मगर हमारे लिए यह आस्था का पर्व है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा की रणनीति पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा, यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की विजय यात्रा को कोई रोक नहीं सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है और विपक्ष सिर्फ कुर्सी के लिए एकजुट हो रहा है, लेकिन जनता विकास और ईमानदारी के साथ है। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी यूपी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उनका हमला सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सीधा और तीखा रहा। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए अपने दौरे में यह साफ कर दिया है कि बीजेपी आने वाले यूपी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने अभी से विपक्षियों की नींद उड़ा दी है। अब यह तो देखने वाली बात होगी कि आगामी चुनाव में कौन कितने झंडे गाड़ता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।